हेलो बच्चों, इसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा? धारा घनत्व। बड़ा आसान सा टॉपिक है। धारा घनत्व या विद्युत धारा घनत्व कहें या इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहें। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी या धारा घनत्व? क्या होता है? तो भाई एक वायर है, इस वायर के अनुप्रस्थ काट का एरिया, इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया कितना है? a मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए मैंने एक वायर बनाया है, इस वायर का अनुप्रस्थ काट का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने लिखा है a मीटर स्क्वायर। और इस वायर में विद्युत धारा जा रहा I करंट विद्युत धारा जा रहा, क्योंकि वायर के एक साइड में क्या लगा हुआ है? हाई पोटेंशियल बैटरी से जुड़ा हुआ है ना जी। तो बैटरी से जोड़ दिया तो एक साइड हो गया हाई पोटेंशियल, एक साइड हो गया लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, हिंदी में कहें तो विभवांतर के कारण तार में विद्युत धारा बह रहा। जो भी तार में विद्युत धारा बह रहा, उस वायर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a मीटर स्क्वायर। तो a मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर से कितना करंट जा रहा? I करंट है ना। a मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर से कितना करंट जा रहा? I करंट जा रहा। तो यूनिट मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर से कितना करंट जाएगा? I बटा a करंट जाएगा। a मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर से कितना करंट? I करंट। तो यूनिट मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर से कितना करंट जाएगा? I बटा a। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास करता है उसी को क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो करता है उसे कहते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। वही मैंने लिखा द इलेक्ट्रिक करंट माने कि विद्युत धारा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज नोन एज करंट डेंसिटी। एक चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट से, चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट से या एक चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितना विद्युत धारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत धारा गुजरेगा उसे क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व, और धारा घनत्व को दिखाया जाता है J से। तो भाई मैंने लिखा करंट डेंसिटी या धारा घनत्व बराबर I बटा a होता है, दिखाते हैं J से। तो करंट डेंसिटी धारा घनत्व J बराबर क्या हो गया? I बटा a। करंट डेंसिटी या धारा घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होगा? धारा का हो गया एम्पियर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, ऊपर गया तो क्या लिखेंगे? पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका? करंट डेंसिटी का। मगर बात को आगे भी पूछेगा बोर्ड में, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग के कारण धारा घनत्व कितना होता है? अब क्या पढ़ते हैं हम लोग इसके बाद? करंट डेंसिटी यहां तक पक्का है? किसी वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो करता है उसे क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। करंट डेंसिटी J बराबर होता है I बटा a। अब क्या पढ़ते हैं? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या? संवहन वेग के कारण धारा घनत्व। संवहन वेग कहें या अपवाह वेग कहें, बात एक है। संवहन वेग कहें या अपवाह वेग कहें, संवहन वेग के कारण
धारा घनत्व। संवहन वेग के कारण धारा घनत्व कैसे निकालेंगे? तो संवहन वेग का फॉर्मूला लिखो, सॉरी माफ करो, संवहन वेग के कारण निकालना है धारा घनत्व। तो देखो याद करो, अभी अभी मैंने पढ़ा था संवहन वेग के कारण विद्युत धारा, ठीक है, संवहन वेग के कारण विद्युत धारा है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट। याद करो, करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं सिंस इलेक्ट्रिक करंट, देखो संवहन वेग के कारण विद्युत धारा, याद करो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है बेटा -NE A VD होता है। I बराबर क्या होता है -NE A VD, मैंने पढ़ा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, -NE A VD होता है। ए जो गुना में ये क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। स्मॉल एन क्या है जी, वायर के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए क्या है जी, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए VD क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, संवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग। I बराबर यही तो होता है -NE A VD। तो ए जो गुना में इसको बटा में लेके आओ, क्या हो गया I बटा A बराबर क्या हो गया -NE VD हो गया। I बटा ए को क्या कहते हैं, J कहते हैं, इसलिए J बराबर क्या होगा -NE VD होगा। पक्का से बोर्ड में पूछेगा धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, -NE VD होता है। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, -NE VD होता है, या धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I बटा ए होता है। ठीक है, तो धारा घनत्व J बराबर क्या निकला, I बटा ए, और धारा घनत्व J बराबर क्या निकला -NE VD। एक और है, रुको उसको भी दिखाते हैं, एग्जाम में आए तो कम से कम इतना लिखा करो 2 नंबर में। व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, विद्युत धारा के धारा घनत्व से क्या समझते हैं, तो आपको आंसर में कम से कम इतना लिखना पड़ेगा, तार जो है बिखर जाता है। अब इससे आगे बात करें, J बराबर हो गया I बटा ए, J बराबर हो गया -NE VD। एक और होता है, देखो इसका तुम स्क्रीनशॉट मार ले, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। तो किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत धारा बहता है उसे क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज नोन एज करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। ठीक है, तो करंट डेंसिटी J बराबर I बटा ए हुआ, J बराबर -NE VD हुआ। एक और होता है ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, हम निकाल रहे किससे, बाय ओम्स लॉ। तीसरा, एक तो भाई करंट डेंसिटी, एक नंबर ये निकला, 2 नंबर ये निकला। एक और आता है एग्जाम में, आपको यही दोनों पूछेगा, ये तीसरा नहीं पूछेगा, मगर हमको काम करना पड़ेगा आगे चल के, इसलिए बता रहे बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है बेटा, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से बाबू, V बराबर IR होता है, बच्चा जानता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है जी, IR होता है, जहां V क्या होता है, E। चलो इधर हम फिगर बनाते हैं, E वायर है,
ये क्या है जी, वायर है, दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से जोड़ दिया गया है वायर को, बैटरी से वायर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, इधर क्या हुआ बेटा, हाई पोटेंशियल, इधर क्या हुआ जी, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहें तो एक साइड में क्या होता है, उच्च विभव, एक साइड में क्या होता है, निम्न विभव। उच्च विभव घटाओ निम्न विभव से क्या निकलता है, विभवांतर। तब विभवांतर बराबर क्या होता है बेटा, तार के अंदर बहने वाला धारा, तार के अंदर बहने वाला धारा आई, इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द वायर, और क्या होता है जी, रेजिस्टेंसी इनसाइड द वायर, माने तार के अंदर का प्रतिरोध। आर क्या होता है बेटा, तार के अंदर का प्रतिरोध। हम आगे भी काम लेंगे, इससे बात नहीं कि भी बराबर आई और ये खत्म हो गया, आगे दोबारा आएगा, मगर हम यहीं पर काम कर रहे हैं। तो वायर के अंदर का रेजिस्टेंसी, वायर के अंदर का प्रतिरोध आर होता है, वायर के अंदर का धारा आई हो गया, और वायर के टर्मिनल का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, भी बराबर आई। अब देखो तुमने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है। ठीक है, तुमने पढ़ा है आर बराबर रो एल बटा ए, समझा। रो क्या होता है, रो कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, रो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, माने वायर की प्रतिरोधकता, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी भी कहते हैं। रो को स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी भी कहते हैं, रो को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ाएंगे। तुमने 10वां में भी पढ़ा हुआ है, हम आगे भी पढ़ाएंगे। तो रो क्या होता है बेटा, रेसिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी होता है। एल क्या होता है जी, वायर की लंबाई, एल क्या होता है, वायर की लंबाई। ए क्या होता है जी, अनुप्रस्थ काट का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो गया, वायर की लंबाई, तार की लंबाई एल हो गया, और वायर का रेसिस्टिविटी, हिंदी में कहें तो वायर का प्रतिरोधकता क्या हो गया, रो। जब सारा कुछ दिया रहता है तो आर बराबर होता है रो एल बटा ए। 10वां क्लास में खूब पढ़ा होगा तुमने ये, ठीक है, ये होता है। तो आर के बदले क्या रखेंगे, रो एल बटा ए। अच्छा अभी रुको, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बराबर क्या भरना है भाई, याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है जी, ई याद करो बेटा, ई बराबर क्या होता है, भी बटा डी होता है। कुछ याद है इलेक्ट्रोस्टैट से, ई बराबर भी बटा डी होता है, नहीं पता याद करो। देखो ई बराबर होता है, तुमको हम सिंपल वाला सिखाते हैं, ज़्यादा टफ की ओर नहीं ले आते हैं। तुमने क्या पढ़ा हुआ, ई बराबर, ई बराबर क्या पढ़ा हुआ है, माइनस डी भी बटा डी आर पढ़ा हुआ। ई बराबर क्या पढ़ा हुआ, माइनस डी बटा डी आर। विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत विभव की प्रवणता, जरा कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। हम डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे से हम हटा दें, है ना, तो हम जो है डिफरेंशिएशन को हटा दें तो हम ई बराबर भी बटा आर भी कह सकते हैं। माइनस लगा हुआ डायरेक्शन के लिए, माइनस लगा हुआ है डायरेक्शन के लिए, माइनस डिफरेंशिएशन को हटा दें तो ई बराबर भी बटा आर कह सकते हैं। याद आया, कुछ नहीं कह सकते हैं तो आगे बढ़ो, याद करो। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर पढ़ा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर पढ़ाया था। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इसमें से एक आर को अलग करो तो ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, और एक आर को यहाँ से अलग किया। अब सोचो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। तो ई बराबर क्या हो गया, भी बटा आर हो नहीं गया भाई, तो ई बराबर भी बटा आर हो गया। भी क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है,
मान लिए कि दोनों किनारे का विभवांतर कितना है, v है। अब बीच का दूरी क्या है, l है। बीच का दूरी क्या है, l है। तो E बराबर हम क्या कहेंगे, v बटा l कहेंगे ना भाई। अंदर के विद्युत क्षेत्र E बराबर वायर के अंदर का विद्युत क्षेत्र E बराबर v बटा l कहेंगे ना बेटा। क्लियर है? ये तो तुमको आधी होगा। E बराबर 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। एक आर को हमने अलग कर दिया तो 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर बचा। इसको हम लोग भी कहते हैं, v बटा आर बराबर E हो गया। अब E बराबर v बटा आर हो गया तो विभवांतर बटा दूरी बराबर विद्युत क्षेत्र हुआ ना जी। विभवांतर बटा दूरी बराबर विद्युत क्षेत्र हुआ ना। तो मान लिए कि दोनों टर्मिनल का विभवांतर या दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है, v है। और r दूरी के बदले यहाँ पर क्या है, बीच का लंबाई है। बीच का लंबाई कितना है, l है। तो v बटा l बराबर E होगा ना भाई। हाँ, हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब तो ओम के नियम से v बराबर आई आर होता है। ओम के नियम से v बराबर आई आर होता है। अब देखो, चूंकि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है E इंटू एल। अरे E बराबर होता है v बटा एल। E बराबर क्या होता है, v बटा एल। E बराबर क्या होता है, v बटा एल। और R बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। ठीक है? तो इसको देखो, तो E बराबर v बटा एल होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसको अभी हटाओ। E बराबर होता है v बटा एल, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल। v बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल। एंड R बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। तब v बराबर E इंटू एल, R बराबर रो बटा ए। दोनों वैल्यू भरो यहाँ पर। तब v के बदले क्या हो गया, v के बदले क्या हो गया, E इंटू एल हो गया। I R के बदले क्या हो गया, रो एल बटा ए हो गया। एल से एल कैंसिल हो गया। अब रो को उधर से इधर लेके आओ, रो को उधर से इधर लेके आओ, तो क्या मिला तुमको, E बटा रो बराबर I बटा ए मिला। अब I बटा ए को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो कह सकते हैं ना जी, इसके बाद कह सकते हैं ना बाबू। इसलिए I बटा ए बराबर क्या मिला हमको, E बटा रो। तो I बटा ए बराबर क्या हुआ बेटा, J। I बटा ए बराबर क्या हुआ जी, J। इसलिए J बराबर क्या मिला, E बटा रो मिला। J बराबर क्या मिला, E बटा रो मिला। ठीक है? इस प्रकार से धारा घनत्व का 3 फार्मूला होता है। धारा घनत्व J बराबर I बटा ए होता है। धारा घनत्व J बराबर माइनस NEVD होता है। धारा घनत्व J बराबर E बटा रो होता है। ठीक है? आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो। पहले तो आप मार ही लिए थे, अब हम सबको अंत में लिख देते हैं, लिख कर देते हैं, तुम नोट कर सकते हो इसके बाद कि J बराबर क्या होता है जी, I बटा ए। J बराबर क्या होता है, I बटा ए। या J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है माइनस NEVD, माइनस NEVD। या J बराबर क्या होता है, E बटा रो। J बराबर क्या होता है, E बटा रो। ये हुआ धारा घनत्व की पूरा कहानी। धारा घनत्व करंट डेंसिटी का पूरा कहानी होगा। ठीक है? थैंक यू बेटा, ये था आज तक के लिए।